जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, संदेश की ये धरती संदेश ही मांग रही है और मेरे साथ यहाँ सबसे पहले तो आभार और धन्यवाद कि सुबह से आप लोग यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग देरी से आए उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में आना था और ये तय हो चुका है कि अब आपके बीच में रहना भी है, आपकी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मजबूती से लड़ना भी है। तो इस बार पीडीए जो गठबंधन है, वो गठबंधन सिर्फ वोट का गठबंधन नहीं है, वो रिश्तों का गठबंधन है। वो रिश्ते जो चुनाव के बाद भी रहेंगे, वो रिश्ते जो यहां आपके दुख सुख में खड़े रहेंगे, क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। तो परम पूजनीय विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए, जहां बिहार में जन्मे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण साहब और तमाम जितनी महान विभूतियां, क्योंकि ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ इतना बताने के लिए आया हूं कि मैंने जो हमारे पीडीए के नेता हैं आदरणीय पप्पू यादव जी, मैंने उनसे एक ही बात पर सहमति की, क्योंकि मैंने देखा इलेक्शन तो खत्म हो जाता लेकिन हमारे लोगों की परेशानियां खत्म नहीं होती, जुर्म जाति खत्म नहीं होती। मैंने इनसे कहा कि अगर आप भी हमारे लोगों की लड़ाई में नहीं खड़े होंगे, उनको सुरक्षा नहीं देंगे, उनकी हक की बात को नहीं करेंगे, तो मैं आपसे भी कल कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। मेरी एक ही लड़ाई है कि सबसे पहले मुझे अपने लोगों की सुरक्षा चाहिए, उनके हक अधिकार चाहिए और उनकी जो समस्याएं हैं यहाँ, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बिहार में जनता मालिक नहीं है, बिहार में तो माफिया मालिक है। वो जो लोग आपसे वोट लेते हैं वही कल आपकी हत्याएं करते हैं, आपकी बहन बच्चों को अपमानित करते हैं और तरह तरह के जो है माफियागिरी की राजनीति में हमारे लोगों को धोखे से ठगने का काम करते हैं। आपने 30 साल की सरकार देखी, मैं 15 साल पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस 30 साल की सरकार में मेरे लोगों के तन पे कपड़े भी ढंग से नहीं आए हैं, वो सभा में दिख रहे हैं। लेकिन मैं वारंटी देता हूं कि जो प्रतिज्ञा पत्र हमारे पीडीए के जो चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के जो दावेदार हैं, जो पीडीए ने बनाया, जिसमें 30 साल बनाम 3 महीने का घोषणा पत्र है, 3 साल का घोषणा पत्र है, जिसमें आपके दुख दर्द दूर किए जाएंगे और जो तमाम तरह की मुसीबतें बिहार में हैं, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे कोई समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा। किसी को गुंडागर्दी करने के लिए बिहार में नहीं दिया जाएगा। ये तय करके हम लोग बिहार में आए और इसलिए मैंने पप्पू भाई कहा कि मैंने इनका काम देखा। ये बाढ़ में भी आपके बीच में रहते हैं, कोरोना के समय में भी आपके बीच में रहते हैं, ये पलायन में भी आपके बीच में रहते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में गरीबों के लिए दर्द, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पीडीए के 2 प्रत्याशी हैं, एक इस संदेश विधानसभा पे डॉक्टर बब्बन यादव और दूसरे हैं आरा में डॉक्टर ब्रजेश सिंह। ये आप वोट आप इस बार ना बब्बन सिंह को दे रहे हैं ना ब्रजेश सिंह को दे रहे हैं, आप ये वोट जो है वो चंद्रशेखर आजाद को दे रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद को आप जानते हैं, जो बात कही जाती है उससे खड़ा उतरा जाता है। वोट आपने उससे पहले भी दिया। ये जो नौजवान यहाँ खड़े, याद रखना, वोट 2 धारी तलवार है। अगर सही जगह यूज होगी तो आपका भला होगा, और अगर गलत जगह यूज होगी तो वही वोट लेने वाले लोग कल आप पे अत्याचार करेंगे। बिहार में अत्याचार का अंत होगा। और ये जो जालिम सरकार के लोग बैठे जो कह रहे हैं कि बदल देंगे, इन्हीं के हाथ में ताकत थी। आप ये बताइए, क्या है सभी को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ने वालों को मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो आपका रोजगार, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा और आपकी रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी जो है वो पीडीए की है। लेकिन बिहार को मजबूत भारत बनाना और बिहार को सशक्त भारत बनाना है और बिहार को दुनिया के नक्शे पे A1 दर्जे पे लेके जाना है। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
मेरी बात माला नहीं पीनी चाहिए, माला हम नहीं पीनी चाहिए, माला नहीं पीनी चाहिए। सम्मानित हमारे ईश्वर तुल और देव तुल बुजुर्ग, हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, परिवर्तन के नायक, छात्र युवा साथियों, क्रांतिवीर, हमारे अनुज, हमारी माँ और बहनें, पत्रकार बंधु, हमारे और आपके नेता और देश की एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लगातार जुल्मों के खिलाफ लड़ने वाले आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी और हमारे सम्मानित दोनों डॉक्टर, साफ सुथरे नेता और हमारे पीछे युवा शक्ति, छात्र युवा मोर्चा के सम्मानित नेता अध्यक्ष जी, सबने नाम ले लिया है। हम 3-4 बात 5 बात कहना चाहेंगे। पप्पू यादव क्यों? 30 साल में मैं 15 साल की पहले बात करूंगा। नीतीश कुमार जी सबसे पहले जंगल राज पे आए थे कि कहा उन्होंने कि जंगल राज है इसीलिए आप हमको मौका दीजिए। जनता ने मौका दे दी। नीतीश कुमार जी, पत्रकार जी, इस बात का ख्याल रखिएगा, एनसीआर की एक रिपोर्ट आज से 4 दिन पहले आई है, वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार। अभी बक्सर में हमारे भाई वहीं लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथरस की लड़ाई कौन? तो चंद्रशेखर। बक्सर की लड़ाई तो कौन? चंद्रशेखर। अभी बक्सर में एक बहन के साथ 5 आदमी बलात्कार करके और उसके छोटे मासूम बच्चे को मार दिया। लगातार पप्पू यादव, आज 7 महीना हमको हो गया, 70 लाख लोगों से हम मिले। आप ये क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से, जब कोरोना वायरस में 8 महीने के अंदर एक भी सांसद भारत में क्यों नहीं निकले? नरेंद्र मोदी, गरीबों की मदद नीतीश कुमार जी, आप दोनों आदमी ने क्यों नहीं किया? जो लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके नेता से क्यों नहीं पूछते कि 76 दिन दिल्ली के पार्क में आप क्या कर रहे थे? पप्पू यादव इस भारत के मजदूरों को 16 करोड़ रुपया अकाउंट में, बाय अकाउंट, आपके संदेश में लगभग 4,500 मजदूरों को 1,500-2,000 रुपया, बंबई में, पूना में, हर जगह जहां से वीडियो आया हम वहां तुरंत पहुंचे। लगातार दिल्ली में हम घर नहीं गए, लौटे नहीं, आज तक हमने बच्चों का, पत्नी का मुंह 7 महीने में नहीं देखा। लगातार 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल, साइकिल से, जब लाठी चल रही थी बिहारियों पर, जब गोली और आंसू गैस चल रहे थे नरेंद्र मोदी के, बिजली और पानी का बिल काट दिया गया, अकेला धौला कुआं से आनंदपुर स्टेशन चुपचाप रोते हुए, हर हाथ में 500 रुपया की, आप भूखे मत जाइएगा। 3.5 लाख लोगों को, अकेला पप्पू यादव 7.5 लाख लोगों को 1 महीने का बिहारियों को खाना, अकेला। जब गुजरात में जुल्म किया था नरेंद्र मोदी जी, ये डबल इंजन की सरकार बिहारियों पर, सबने कहा पप्पू यादव आप मत जाओ, गुजरात मार देगा आपको। हम पर बम चली थी, हम एयरपोर्ट से उतरे तो हम पर ईंट फेंका गया, और जब हम जहां दलितों पर जुल्म हुए थे वहां गए तो वहां पर कहा कि रास्ते में मार देंगे आपको। हमने कहा आप मर जाओ या मार दो, लेकिन मैं वहां जाऊंगा जिसके चलते बिहारियों को तुम लोगों ने पीटा है। हम वहां गए, 3 दिन गुजरात में रहे और एक बिहारियों को सुरक्षित लाया। कोटा में जब पूरे बिहार की बेटियां और मां हमको फोन करके रो रही थी कि पप्पू यादव ही बचा लीजिए मेरी बेटी को, कोई नहीं सुनने वाला। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लिखते लिखते थक गए। हमने अप्रैल में 7 तारीख को 40 बस कोटा में लगाया। नीतीश कुमार ने कहा मैं बस नहीं आएगा, वहां के बच्चे ITN से लेके इंजीनियर होने लगा। अप्रैल के बाद हमने 7 ट्रेन लगाया, 2,87,00,000। नीतीश कुमार, यदि आपको हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी, तो आप बताओ क्या वो 2,87,00,000 का चेक से पप्पू यादव की जिम्मेदारी थी?